हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है और आपको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला है और ना ही आपको अपने पैसों का रिफंड मिला है, तो आप अपने पैसों का रिफंड कैसे ले सकते हैं, चाहे आपने किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है। गाइज, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे भी एक आईपीओ के अंदर अपने पैसों का रिफंड नहीं मिला था। उसके बाद में जो मैंने प्रोसेस यूज में लिया, जो स्टेप्स यूज में ली, उसके बाद में मुझे रिफंड मिल गया था। तो आपको वही स्टेप्स आपको करनी है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि इसके अलावा आपको पूरे YouTube पे या आपको कहीं पे भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो, क्योंकि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं बचता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जिस भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं ना, तो उसका जो रिफ़ंड होता है, जो उस आईपीओ की रिफ़ंड डेट होती है, उसको रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन अगर आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपने जिस भी मेथड से आपने पेमेंट किया है, लाइक आपने फ़ोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी मेथड से आपने पेमेंट किया, तो अपने मैंडेट की डेट क्या दे रखी है। जैसे कि अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई किया था, तो मैंने इसकी जो एंड डेट दी थी ना, इसकी मैंडेट की, वो दी थी 7 अक्टूबर तक की, और आज है 2 अक्टूबर। तो अगर मेरा पैसा बैंक जो है 7 अक्टूबर तक होल्ड कर सकता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के पास परमिशन है कि आपका पैसा 7 अक्टूबर तक वो होल्ड कर सकता है। ठीक है। अगर आपका पैसा आपका रिफ़ंड जो है आपको 7 अक्टूबर के बाद में भी नहीं मिलता है, या आप अपना रिफ़ंड जो मैंडेट की डेट है उससे पहले अगर आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप उस केस में क्या कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको वो पूरा बताता हूँ। ये तो था पारस डिफेंस का। अब देखिए, एक आईपीओ था जिसके अंदर मैंने अप्लाई किया था। उस आईपीओ का नाम था तत्व चिंतन आईपीओ। तत्व चिंतन आईपीओ था, उसका मुझे रिफंड नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको पूरी स्टेप्स बताता हूँ कि मैंने एक अपनी ईमेल आईडी से उसको एक मेल किया था। जो जिस ईमेल एड्रेस पे मैंने मेल किया था वो ये है, ipo.helpdesk@linkedintime.co.in। अब आपको ये सबसे पहले ये देखना कि ये ईमेल आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, कि आपको कौन सी ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सी ईमेल आईडी पे मेल करना है। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस भी आईपीओ के अंदर आपने अप्लाई किया ना, उसका रजिस्ट्रार कौन है। तो अगर आपको ये पता करना नहीं पता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पारस डिफेंस का, तो आपको गूगल पे आइए, यहाँ पे लिखिए पारस डिफेंस आईपीओ रजिस्ट्रार। हमेशा आईपीओ का रजिस्ट्रार होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे पारस डिफेंस आईपीओ रजिस्ट्रार। तो देखिए, अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन में नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहा है लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार फॉर द आईपीओ। तो लिंकिन टाइम जो है इसका रजिस्ट्रार है। तो ज़्यादातर दो रजिस्ट्रार होते हैं, या तो लिंकिन टाइम होता है या केफिनटेक होता है। तो अगर आपको आपको देखना है कि आपने जिस आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है उसका रिफंड नहीं मिला, तो आप गूगल पे आइए, यहाँ पे लिखिए उस आईपीओ का नाम, उस रजिस्ट्रार का नाम। तो एक दो वेबसाइट मिल जाएगी, ऊपर ऊपर वाली टॉप वेबसाइट पे भी आपको पता लग जाएगा कि उसका रजिस्ट्रार कौन है। मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। देखिए, इसको जब डाउन करोगे आप यहाँ पे, तो नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या रहा, रजिस्ट्रार पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी। रजिस्ट्रार कौन है, लिंकिन टाइम है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उसका रजिस्ट्रार कौन है। रजिस्ट्रार का हमको पता लग गया। अब हमें उसकी ईमेल आईडी निकालनी है। तो जैसे लिंकिन टाइम है, तो लिंकिन टाइम की ईमेल आईडी है, एक तो ईमेल आईडी ये है ipo.helpdesk@linkedintime.co.in। एक ये ईमेल आईडी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो दूसरी ईमेल आईडी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने इसके लिए अप्लाई किया होगा ना, तो आपके पास में एक रिफंड के लिए मेल आया होगा कि आपका जो रिफंड इनिशिएट कर दिया गया है इतने अमाउंट का। तो आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर आईपीओ की एक ईमेल आईडी दी हुई होती है। जब आपके पास मेल आता है, तो जैसे अभी पारस डिफेंस की है, तो पारस डिफेंस का ईमेल दिया हुआ है पारस डिफेंस IPO@linkedintime.co.in। हर आईपीओ का नाम .ipo@linkedintime.co.in, ये ईमेल एड्रेस होता है। तो दो ईमेल एड्रेस हमको पता लगे, एक तो ipo.helpdesk और दूसरा उस आईपीओ का नाम @linkedintime.co.in। ये आपको दो ईमेल एड्रेस पता लग गए। ठीक है। तो मुझे ऐसे दो ईमेल एड्रेस पता लग गए थे, तो मैंने पहला ipo.helpdesk को 27 तारीख को मेल किया था इनको। ये देखिए, 27 तारीख की डेट है। 27 जुलाई को मैंने मेल किया। मैंने अपनी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखी और मैंने लिखा कि आई डिड नॉट गेट द आईपीओ अलॉटमेंट बट माई अमाउंट इज स्टिल ब्लॉक्ड, प्लीज अनब्लॉक माई अमाउंट एंड प्रोवाइड मी रिफंड, थैंक्स। ठीक है। ये मेल किया मैंने। इसके बाद में दूसरा मेल किया था, जो मैंने आपको दूसरी ईमेल आईडी बताई थी जो आईपीओ के नाम से होती है, ये रही। मैं तत्व चिंतन का था, तो तत्व.ipo@linkedintime.co.in, इस पर मैंने मेल किया यहाँ से।
अपना एप्लीकेशन नंबर दिया, IPO नोट अलॉटेड टू मी बट द अमाउंट इज नॉट ब्लॉक्ड इन माई बैंक अकाउंट येट, प्लीज रिफंड, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। ये मैंने 27 तारीख को इनको मेल कर दिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपको जैसे पारस डिफेंस का अलॉटमेंट नहीं मिला तो पारस डिफेंस की जो ईमेल आईडी है parasdefense.ipo@linkedin इस पर मेल करना है आपको। इसके साथ में आप इस पर भी मेल कर दीजिए ipo.helpdesk.co.in। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन आईडी लिख सकते हैं। इतना आपने मेल कर दिया, आप मेल करके आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में अब जैसे मैंने मेल करके छोड़ दिया, उसके बाद में उनके पास से रिवर्ट आया है 29 तारीख को। ये देखिए 29 तारीख को उनकी तरफ से मेल आया है, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। देखिए tatva.ipo.linkedintime.co.in यहाँ से मेल आया है। सीसी के अंदर मेरी ईमेल आईडी दी हुई है और 2 के अंदर उन्होंने, मैंने अपना जो पेमेंट किया था वो क्या था बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी जो UPI हैंडल्स के जो मैनेजर्स हैं, जो भी उनकी टीम्स हैं, उनको उन्होंने मेल किया है upi.digital@बैंक ऑफ बड़ौदा, sachin.jaiswal@बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने, उनके पास सारे राइट्स रहते हैं, सारे पता रहता है उनको। तो upi.bcc/imps.ops बैंक ऑफ बड़ौदा, NEFT मुंबई बैंक ऑफ बड़ौदा, upi.bcci बैंक ऑफ बड़ौदा, CC के अंदर ये कर दिया, मेरी मेल आईडी डाल दी, 29 तारीख को उन्होंने मेल कर दिया। अच्छा, उन्होंने मेल में क्या लिखा है आपको बताता हूँ कि डियर टीम प्लीज रेफर बिलो यूनिट तत्वचिंतन फार्मा लिमिटेड, एप्लीकेशन नंबर ये है, एप्लीकेंट का नाम ये है, डी क्लाइंट आईडी है, बैंक अकाउंट नंबर ये है। देखिए बैंक अकाउंट नंबर भी उन्होंने लिखा है। इसके बाद में उन्होंने लिखा है कि प्लीज नोट द अबाउ मेंशन इन्वेस्टर हैड अप्लाइड थ्रू UPI मोड, कि इन्वेस्टर ने UPI मोड के थ्रू पेमेंट किया है। एंड द अबाउ मेंशन एप्लीकेशन वाज नॉट अलॉटेड, एप्लीकेशन भी अलॉट नहीं हुई है, शेयर्स इन द कैप्शन IPO, हाउएवर द एप्लीकेशन अमाउंट इज स्टिल ब्लॉक्ड इन इन्वेस्टर सेविंग अकाउंट। तो इन्वेस्टर के सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा ब्लॉक है। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात जो रजिस्ट्रार है ना, उसने बोला है। किसको? बैंक को बोला है इस बात के लिए। रिक्वेस्ट यू टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम योर एंड एंड अनब्लॉक दिस अमाउंट एट द अर्लीस्ट एंड कंफर्म द सेम, रिगार्ड्स लिंक्डइन टाइम। यानी लिंक्डइन टाइम ने जो भी मेरा IPO है उनको उन्होंने मेल किया है, जो भी मेरा बैंक अकाउंट है उन सबको उन्होंने मेल किया है। तो इन्होंने 29 तारीख को मेल किया और 30 तारीख को मेरे अकाउंट के अंदर मेरा पैसा रिफंड होके आ गया था। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी इन्होंने निकाली है। किन्होंने? ये रजिस्ट्रार, इन्होंने निकाली है सारी इन्फॉर्मेशन। आपको तो बस क्या करना है, आपको तो जो ईमेल आईडी दी हुई है ipo.helpdesk, उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर लाना है और इस तरह का आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। या आप उसके साथ साथ आप जो भी आपका IPO है, जैसे तत्वचिंतन की ईमेल आईडी थी tatva.ipo@linkedintime.co.in, ऐसे ही जैसे पारस डिफेंस की है parasdefense.ipo@linkedintime.co.in, इस तरह से आप इनकी ईमेल आईडी पे, आप इनकी ईमेल आईडी निकाल के आप इन पे मेल करिए। आप जो भी रिवर्ट रहेगा वो आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे, क्योंकि आपने उनके IPO के अंदर अप्लाई किया है। अगर रिफंड नहीं मिलता है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रिफंड दिलाना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए। अगर आपको अभी तक आप किसी भी IPO में, जरूर नहीं पारस डिफेंस में, फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी अगर IPO के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिलता है और रिफंड भी नहीं मिलता है, तो आप ये स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका जो बैंक अकाउंट है, उनकी UPI की जो भी टीम है उनको मेल करने का। उसके बाद में उनकी जो टीम होती है उनको चेक करती है, और अगर आपका रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ है तो वो रिफंड आपका इनिशिएट करती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अगर मुझे तत्वचिंतन के अंदर रिफंड नहीं मिला था उसका, तो ये स्टेप्स मैंने फॉलो की थी और उसके बाद में नेक्स्ट डे पे मुझे अपना रिफंड मिल गया था। तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।